आप पहले ही 8 में से 4 टीमें रह गई हैं। एक पाकिस्तान भी चला जाएगा, बांग्लादेश भी चला जाएगा, बीच में से क्या आप आपस में खेलोगे? ये तो कोई अजीब सी बात नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल सही सोचने की बात है, बात लेकिन है। ये देखिए बीसीसीआई ये तो दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड है और कभी भी भारत जो है वो खेल भावना से हटकर कोई फैसला लेता नहीं है। हम तो हमेशा से खेल भावना के साथ होते हैं। अब वो सैंक्शंस तो फिर गलत है इतने ये ऐसे इंडिया ऐसे गेट पड़ के गए ना लिए। कि वो ट्रॉफी लेकर चले गए। मतलब जो जीती हुई टीम थी उसको ट्रॉफी तक नहीं नहीं दी। तो हैंडशेक किसने कहा था हैंडशेक ना करो? मतलब अब वही है किसने कहा था कि वो आपने कहते हैं ट्रॉफी कि ना ताली लो? एक हाथ से नहीं बजती, रुमाना ताली तो देखें दोनों हाथों से रुमाना बजती है ना। बात देखें, गलत बात देखें, हाथ मिलाने वाले की इज्जत नहीं जाती, जो हाथ नहीं मिलाता उसकी इज्जत नहीं होती। हम तो हाथ दे रहे हैं, आज भी हाथ में आपको आए कर रहा हूँ। आप ये जरूरी है कि हाथ मिलाएं यार, ये जरूरी है। ये कैसे हो सकता है यार कि 99 की कारगिल की वॉर हो रही है और हम मैच खेल रहे थे और मैं आप बिल्कुल कैसे सही सचिन कह रहे तेंदुलकर हैं। के वैसे साथ जो मर्जी हो जाए, ये ट्रेडिशंस नहीं है, गलत ट्रेडिशन, क्रिकेट के ट्रेडिशंस गलत डाल रहे हैं आप। ये कैसे हो सकता है सचिन तेंदुलकर को बॉल लगे और मैं उनके जाके उनको पूछूं ना? मैं उनके पास खुद गया, जब उनको बॉल लगा मेरा, तो मैंने कहा सो जी नाज़रीन, ये है खेल का जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो कभी भी जो ख़त्म नहीं हुआ। और इंडिया के मैच और पाकिस्तान के जितने भी मैचेस हुए इंडिया के साथ, ये चीज़ें वक्ती तौर जो है वो मैच के दौरान रही, लेकिन इस तरह के जो रवैये हैं वो पहले से इससे पहले कभी नहीं देखे गए। जिस तरह जो है वो इंडिया की टीम ने जो है एशिया कप में अपना रवैया अपनाया हाथ ना मिलाने का। उसके बाद जो है आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें पार्टिसिपेट यानी कि एक अदर वेन्यू पे जाके वो खेले। फिर बायलैटरल सीरीज़ थी, हालांकि पाकिस्तान जो पहले अपना इंडिया के साथ जो MOU साइन थे उसके मुताबिक खेलने गया, लेकिन उसके मुकाबले में फिर इंडिया नहीं आया। ये जो रवैये थे इंडियन टीम के, ये जो मोदी सरकार और उनके जो करते धरते हैं वो करते करवाते रहे। हालांकि शेबी भाई ने वो बताया भी है कि इससे पहले कितनी जंगें हुई, कारगिल की जंग हुई, इस तरह के मामलात वो कभी नहीं देखे गए। ग्राउंड में ऐसी सिचुएशन को नहीं देखा गया कभी। तो ये तो फिर अजीब जी है वो इनकी रवैये अब सामने आना शुरू हुए। और इन्होंने स्टार्ट किसने किया इन चीज़ों का, फिर उन्होंने स्टार्ट किसने किया ये भी इनको बातें किया और उनको आईना दिखाया इस पूरे इंटरव्यू में। सॉरी यार, आप मेरे फेवरेट प्लेयर हो, नंबर 1 प्लेयर हो दुनिया के, तो आपको चोट नहीं लगी? ये हमारा ट्रेडिशन था, उस वक्त भी जंग हो रही थी। तो ये क्या कहना है यार कि इस वक्त ये ट्रेडिशन जो डाल रहे हैं ना, इसका एंड फिर क्या होगा? क्या लगता है आपको कि आज अगर वर्ल्ड कप हम नहीं खेल रहे तो क्या लगता है अगले वर्ल्ड कप में फिर किसी ऐसी सिचुएशन बनी तो फिर क्या करेंगे? आप सही कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो ये है कि और इस बात से भी साबित हो गया, जैसे भी मेरे भाई ने बात की है, फ्लाइट्स डबल हो गई हैं, टिकटें, होटल्स महंगे हो गए हैं। तो ये देखें पाकिस्तान क्रिकेट कितना जरूरी है दुनिया क्रिकेट के लिए, कि पाकिस्तान जब हाँ करता है तो फिर क्रिकेट की मार्केटिंग का लेवल, TRP का लेवल कुछ और हो जाता है। सो ये तो आपने देख ही लिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट, वाई पाकिस्तान Why world needs Pakistan cricket? So because इसके बगैर तो आपकी दुनिया में मजा ही नहीं रहेगा। नहीं, अब क्योंकि आपने कह दिया कि पाकिस्तान हाँ करता है, लेकिन ये पाकिस्तान की हाँ ना के चक्कर में आपको नहीं लगता है कि जो खिलाड़ी है मतलब वो उसके लिए तो बड़ी कंफ्यूजिंग वाली स्थिति हो जाती है ना? अब खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो हाँ और ना के चक्कर में। जी 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 रुमाना, देखिए मैं तो हमेशा जोड़ने की बात करूंगा, तोड़ने की कभी नहीं करूंगा। लेकिन देखिए ना, अगर 65% रेवेन्यू पाकिस्तान ऑफ द वर्ल्ड कप अगर आप निकाला जाए तो इंडिया पाकिस्तान है। और मैं कभी भी इस हक में नहीं था कि आपको नुकसान हो, और मैं इसमें भी हक में था कि ठीक है अगर पाकिस्तान स्टैंड ले लिया है तो ठीक है, पाकिस्तान स्टैंड ले लिया, हमें स्टैंड साथ देना पड़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टैंड ले लिया तो हमें भी लेना पड़ेगा। बट अगर उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने बांग्लादेश को के साथ जाती हुई, तो मैं साथ में भाइयों खड़ा हूँ। बांग्लादेश के साथ जाती हुई यार, इंडिया का न्यूट्रल वेन्यू पे खेल सकता है या पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू में खेल सकता है, तो बांग्लादेश क्यों नहीं खेल सकता? तो वो एक डिबेट थी, चलो खत्म हुई, क्रिकेट शुरू हुई। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ना खेलता तो ये सारा वर्ल्ड कप बिल्कुल तबाही की तरफ चल जाता, कोई फायदा ही नहीं होता। बट अगेन है इस बात को समझने की कोशिश करें, कहाँ खत्म होगा ये चीज? इट्स नॉट गुड फॉर ईच अदर। अब इंडिया पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। हमारी भी बड़ी आर्च राइवलरी थी, मेरी सचिन की, सारों की बड़ी गर्मा गर्मी में मैच खेले हम। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सचिन तेंदुलकर की इज्जत करना छोड़ दूं, मैं उनसे हाथ बनाना छोड़ दूं। ये कभी भी नहीं हो सकता। मैं आज भी ओपनली कह रहा हूं कि दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर है, और गलत कहते हैं ग्रेटेस्ट बैट्समैन है, ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर है। शुभ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो ये है ना कि क्रिकेट के मैदान पर जो खेल है वो सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रह पा रहा है। वहां पर खेल से अलग ही कुछ कहानी कड़ी जाने लगती है ना, दिक्कत तो तभी होती है। कैफ भाई देखें, नहीं शोएब भाई अच्छा बोलर, उनको बोलने दीजिए, अच्छी बात करे शोएब भाई, उनको और मौका दीजिए। शोएब भाई आप बोलो, मैं सुन रहा हूँ। नहीं है, मैं क्या फील कह रहा हूँ ना कि देखो ना, आप मुझे चल के हिट मार रहे हो, आप छक्का मार रहे हो, मेरी आपके साथ गर्मा गर्मी हो रही। हालात तब भी ठीक नहीं थे। हालात कब ठीक थे? कभी भी ठीक नहीं थे हालात। मैंने तो कभी आज तक कैफ को अपने जूनियर्स की तरह माना है। अरे मेरी कहा जरूरत जो मैं शोएब अख्तर को चल के आगे बढ़ूं भैया, इतनी तेज गेंदबाजी कौन करता उस जमाने में? 150 की स्पीड कौन हिम्मत कर सकता है चलने की आपके सामने? पर हाँ, हिम्मत थोड़ी दिखाई, डर में रहा था अंदर से बहुत।
कि पता नहीं कौन सी बॉल डाले, शौकत अख्तर डीमर मारते, बाउंसर मारते, डर तो था। नहीं तो अब अच्छा और डर के आगे थोड़ा बढ़ना होता है। बिल्कुल, मुझे आप लोग ये बता दीजिए, शोएब भाई मुझे आप लोग ये बता दीजिए कि यहाँ हम लोग बैठे हुए थे तो मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल इस सब को लेकर चर्चा करूंगी नहीं, हम जो मैच होना है उस पर बात करेंगे, लेकिन अब क्योंकि ये बातें आप इनको भूल नहीं सकते हैं, और वो जो खिलाड़ी होंगे जो ड्रेसिंग रूम में आएंगे उनके जहन में भी ये सब चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा। सवाल ये है कि ड्रेसिंग रूम और वहां पर क्या माहौल होगा। मैं एक चीज बोलना, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ कि ये बातें हो गई पुरानी। अब जो आपने अच्छी बात बोली ना कि अब ये खेल पे ध्यान दो, और खेल इस बार अच्छा होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसका रीजन है कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा स्तर अपना बढ़ाया है, इंडिया तो वैसे ही टॉप की टीम है। देखिए अभी ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन हाँ कुछ बैक चैनल टॉक्स हुए हैं जिसकी वजह से जो यहाँ से एक डेलीगेशन गया था आईसीसी का लाहौर में, वहाँ पर बातचीत हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हाँ वो इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलेंगे। तो 2027 के बाद होगा जो भी होगा, क्योंकि 2027 तक जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, जो उस पर अग्रीमेंट्स हैं वो साइन हो चुके हैं। लेकिन जैसे शोएब भाई बात कर रहे हैं कि हैंडशेक को लेकर, उन सब को लेकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। एक सस्पेंस रहेगा कि इस मैच में भी क्या हैंडशेक होगा या नहीं होगा। अगर आप रिसेंट ट्रेंड देखें तो ऐसा कोई हिस्ट्री सजेस्ट नहीं करता है कि यहाँ पर भी कुछ अलग होगा, लेकिन बैक चैनल जो टॉक्स हुए हैं जिसकी वजह से ये भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो पाया है, तो उस वजह से कुछ भी अलग हो सकता है। नहीं कैरी ऑन करना चाहिए। लेकिन शोएब भाई, आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, जो हमेशा उसका पेस अटैक रहा है, यहाँ कोलंबो के अंदर वो स्ट्रेंथ ही पाकिस्तान की अब बदल रही है, और जो पेसर्स की बजाय जो स्पिनर्स हैं उस पर पाकिस्तान ज्यादा डिपेंड कर रहा है? देखिए हम नया बॉल अच्छा करते हैं, आपको पता ही है, नए बॉल से हम विकेट जल्दी अर्ली ऑन लेते हैं, और जब भी इंडिया पाकिस्तान से जैसे शारजाह में या दुबई में हारे हैं तो नए बॉल से ही हारे हैं। बट अगेन हैविंग सेड दैट, आई थिंक हमारे जो स्पिनर्स हैं, जो कंपोजिशन हमारे स्पिनर का बना हुआ है वो भी बहुत अच्छा है। इब्रार है, उस्मान है, तो इससे भी हमारे बहुत फायदा होगा। शादाब भी हैं, तो देखिए शादाब का कम बैक हो रहा है, ही इज गोइंग टू चिप इन व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। उसको भी 4 ओवर करने होंगे एट एनी कॉस्ट, अगर नहीं तो 3 ओवर का एक्सपेल उनका भी बड़ा बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन अगर आप जो कंपोजिशन की बात कर रहे हैं ना, कैफ कह रहे हैं और विवेक भी जो कह रहे हैं, बात ठीक कह रहे हैं, बट द थिंग इज देखिए, अगर हमारे यहाँ जो अभी जो टीम है उसका जो स्पिरिट है ना, वो फर्क लेवल पे खेल रहे हैं इस वक्त। वो कोशिश ये करना चाहेंगे विदाउट नो प्रेशर, बिकॉज जो सर्कमस्टांसेस बने थे उसके बाद तो दे वर ऑलमोस्ट दे आर वेरी फ्री नाउ कि यार हमें क्या करना क्या नहीं करना। बट दे जस्ट गोना बी अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि ये मजा आएगा इस गेम में, तगड़ा होगा। जैसे कैफ कह रहे थे वन साइडेड था, वैसे वन साइडेड नहीं होगा, और अच्छा मुकाबला मिलेगा। क्योंकि अगर टेस्ट मैच भी अगर आप खेल रहे हैं तो उस 5 दिनों में टेस्ट मैच भी रोज विकेट बदल रहा होता है, तो कंडीशंस आर ऑलवेज चेंजिंग। तो ये कोई एडवांटेज नहीं है कि आप 2 हफ्ते पहले गए हैं तो आपको शायद उसमें बहुत फायदा होगा। हाँ, आपको रेस्ट अच्छा मिल गया होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट बेहतर मिल गई होगी। बट अगेन you have to understand that on the day that what you bring on the table as a player, as a game आप ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो। I think the Pakistan attitude this time around is much more different than a previous tournament। अगर आप देखेंगे तो क्रिकेट आपकी इस वक्त तगड़ी होगी इंडिया के साथ, और अच्छा है क्रिकेट के लिए, अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, हमारे बच्चे इंस्पायर हों, हमारे दोनों मुल्कों के बच्चे इंस्पायर हों, हमारे दोनों मुल्कों के बच्चे एक दूसरे की इज्जत करना। जी बिल्कुल। Yeah, I mean that's what I like to see यार। बिल्कुल। शोएब भाई, टीम इंडिया के लिए आपको लग रहा है कि 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया भी उतरेगी कोलंबो की कंडीशंस देखते हुए? देखें, इंडिया के पास लग्जरी बहुत है। When you have so much of luxury that India can do many things। अब जितनी टीम आप खिला रहे हैं, इतनी आपकी बाहर बैठी हुई टीम, इतनी अच्छी टीम है आपके पास। लेकिन अगेन नाउ आई थिंक 3 स्पिनर्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर अलाउ कर रहे हैं एनवायरनमेंट, अगर अलाउ कर रहा है तो इंडिया कैन गो विद 2 स्पिनर्स। एंड अगर अलाउ कर रहा है तो 3 स्पिनर, आई थिंक T20 में स्पिनर मार बहुत कम खा रहा है। अब ये तो खैर आपने तो कैप बेहतर बताएंगे, आपको विवेक बताएंगे, आपके दोस्त बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि ये जानते हैं क्रिकेट को कि यहाँ पे बॉल फंस रहा है, हिट लगती नहीं ज्यादा आसानी से। फास्ट बॉलर्स कम थिंग नए बीच में स्टेबिलिटी चाहिए होती है। वी अंडरस्टैंड दैट, वी गेट दैट कि हमें रन अ बॉल खेलने का खिलाड़ी चाहिए जो बाबर आजम है। आई मीन अगेन दैट्स ओल्ड डिबेट नाउ अबाउट द स्ट्राइक रेट ऑफ बाबर आजम, कि उसकी नेचुरल गेम है। बट अगेन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इफ ही प्लेज दैट दैट बी गुड इनफ फॉर अस। बट मैं हमेशा इस फेवर में था कि फखर जमान नेचुरल ओपनर था, उसको हमेशा एज ओपनर यूज करना चाहिए था, बट ऐसा हो नहीं सका 5-6 साल से। But again, that we need Babar Azam to perform when it comes to balancing the act, when it comes to composition of the team। कि यार यहाँ पे मैं थोड़ा विकेट रोक के चलना है या रन बॉल भी खेलना है, तो that's fine। बाकी क्योंकि हमारे पास प्लेयर ऐसे हैं जो आपके स्ट्राइक रेट को मैनेज कर सकते हैं। बट ये मजे का मुकाबला होगा, तगड़ा मुकाबला होगा, और इसका फायदा आई थिंक दोनों टीमों को इसलिए होगा। कैफ ठीक कह रहे, हम वहाँ खेल चुके हैं, हमने वहाँ पे सारे टीमों को हराया हुआ है। हाँ, स्लो पिच है, टर्निंग पिच है, पाकिस्तान के पास स्पिनर्स है, इस बार 5 स्पिनर्स है, तो कोई छिपी बात नहीं है, जग जाहिर है। सूर्य कुमार यादव की टीम को एग्जैक्टली पता है कि कोलंबो में क्या एक्सपेक्टेड है, वहाँ पे कैसे पिच होगी, वहाँ पे लो स्कोरिंग मैच हो रहा है, वहाँ पे बॉल घूमेगा, वहाँ पे बॉल रुक के आ रहा है, तो कोई नई चीज नहीं, पता है, हमने खेला वहाँ पहले। हाँ, ये कि पाकिस्तान की टीम वहाँ पहले पहुंची है,
2 हफ्ता उनको वहाँ हो गया, 2 मैच जीत चुकी, पर वो अलग ग्राउंड पे खेले, उनके लिए भी कोलंबो का जो पिच है वो भी अलग है, ध्यान रखिए एक बात। बिल्कुल प्रेमदासा जो मैदान पिच पे मैच उनके हुआ लिए भी कोलंबो में, नया। वहाँ पे पाकिस्तान नहीं खेला है। सही सही करेक्ट, नहीं वहाँ पे लीग मैच नहीं खेला है, वो अलग ग्राउंड पे खेला है, वहाँ पे ग्रासी पिच है, वहाँ पे बॉल थोड़ा बाउंस हो रहा है, स्पंजी बाउंस है। तो पाकिस्तान की टीम को भी उतना ही एडजस्ट करना है कोलंबो में जितना भारतीय टीम को करना है। तो वो कोई जहाँ पे कंडीशन की बात आती है, दोनों टीम को एडजस्ट करना है। जिस comparatively it comes easy in the depth over, but अगर आप बुमराह हैं तो फिर तो खुद ही विकेट आप गिला लें, तो बुमराह को जहाँ भी आप गिलाएंगे तो वो आपको अच्छा ही करके देगा। बट आई थिंक दिस टाइम अराउंड आई थिंक पाकिस्तान टीम का मुझे जो एटीट्यूड, जो कंपोजिशन लग रही है वो बहुत ठीक लग रही है, और इंडिया हैज टू सी दैट कि अगर उन्होंने 3 स्पिनर खिलाने, इट वुडंट बी अ बैड आइडिया ईदर। बिल्कुल क्या भाई बुमराह को लेकर तो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना रुख जो है वो बदलता रहता है, कभी हाँ करता है, कभी ना करता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी यू टर्न लेता है। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ पूरे सम्मान के साथ आपसे बस अपना नजरिया रख रही हूँ। मुझे लगता है दोबारा से जरा मैच पर बात आपके कर ओपिनियन बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके जेस्चर ये शो नहीं कर रहे। जी नहीं ये जेस्चर आपके शो नहीं कर रहे, बातें आपकी बहुत अच्छी अरे हैं। आप 7 समंदर आपका पार काम अमेरिका वही से काम बैठे हुए है। मुझे देख रहे हैं, मेरे जेस्चर्स आप वहां से रीड कर रहे हैं। नहीं नहीं शोएब भाई, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं बेनिफिट नहीं, ऑफ डाउट आपको आपको नहीं मुझको कर देना होगा। मैं मोहम्मद कैफ का रुख कर देती हूँ क्या और नहीं, जरा मोहम्मद कैफ देखिए, से देखिए, आज जी की जी रिस्पांसिबिलिटी इंडिया क्रिकेट के पास है ना, आज दुनिया की क्रिकेट की रिस्पांसिबिलिटी इंडिया के पास है। प्लीज इस गेम को बचाइए, ना कि खराब कीजिए, बिल्कुल। आपके पास है। आप बिल्कुल सही मर्जी कह रहे हैं, देखिए, बड़े भाई आज की आपको भूमिका में इस वक्त हिंदुस्तान है और मेरे ख्याल से वो भूमिका हम निभा तो रहे आपको करना हैं और पड़ेगा, डिफेंडिंग करना चैंपियंस भी हम हैं। अब हिस्ट्री जो है वो रिपीट करेगी क्या, हालांकि इससे पहले कभी हुआ नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी अल्लाह ना चुनौती है। करे हिस्ट्री रिपीट हो, हम जीते और पाकिस्तान इंडिया का फाइनल पड़े, हमारा फिर टीवी पे आना हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, लेकिन बट जी खेल में जो है वो सियासत कौन पहले लेके आया और कौन मुनफरी करता रहा और किस तरह जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उनके खिलाफ जो साजिशें होती रहीं और अब जाके जो सूरत बनी एशिया कप में क्या होता रहा, ये सारी चीज़ें सबको पता है। बीसीसीआई किस तरह जो है वो आईसीसी के साथ मिलकर जो है सारे मामला करता रहा और शोएब भाई ने एक ज़बरदस्त जो है अपना एक मौक़िफ़ पेश किया इंडियन मीडिया में और अब जो है वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और इस तरह के रवैये जो है वो खेल में बिल्कुल भी वो पसंद नहीं किए जाते। इस सारी सूरत हाल को लेकर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा और आज पाकिस्तान और इंडिया के मैच में कौन जीतेगा ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।